हेलो दोस्तों, मेरे चैनल लोक ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मल्टीपल यूनिट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्यूअर और आप सब दोस्तों से जितने भी क्वेश्चंस मिल चुके हैं मैं उन सबको इसमें समझाऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने कन्वेंशनल और जो एबीबी लोग हैं उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस की वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखिए होता क्या है, मल्टीपल यूनिट होता क्या है। देखिए होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जब एक लोग को मतलब इतना कैपेबल नहीं होता कि वो लोड को कैरी कर सके, तो इसलिए तो हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोगों को हम आपस में जोड़ देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल यूनिट। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को आपस में जोड़ा जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा चार जो लोग हैं उनको आपस में जोड़ा जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है। अब जो लोग हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए क्या होते हैं, एक तो 6 जंपर्स होते हैं, ठीक है। ये 6 इलेक्ट्रिकल जंपर्स होते हैं इलेक्ट्रिकली आपस में जोड़ने के लिए। तो यहाँ से एक से सप्लाई दूसरे में जाती है, कंट्रोल सप्लाई दूसरे लोगों के कंट्रोल करने के लिए, तो ये कंट्रोल सप्लाई है। और इसके अलावा आपके जो होसिस होते हैं, होस पाइप्स होती हैं, नीचे देखा हुई है, देख सकते हैं आप, होस पाइप्स होती हैं, ठीक है, न्यूमेटिक सप्लाई करने के लिए। और आपस में इनको मैकेनिकली जोड़ा जाता है कपलर की मदद से। अब एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि देखिए जो इलेक्ट्रिकल जंपर्स है इससे क्या होता है, दूसरे जो लोग को है उसकी जो कंट्रोल सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जाता है, मतलब कंट्रोल करने के लिए दूसरे को। सिवाय एक होता है आपकी रिले Q118, एक होती है Q44, एक होती है रिले Q100। जो इनको जो कंट्रोल सप्लाई है ये उसी लोगों से मिलती है, मतलब कि जिस लोगों की ये रिले है ना, तो जैसे ट्रेलिंग लोको है तो उसकी जो रिले है तो उसी की जो बैटरी है वहीं से इसको सप्लाई मिलेगी। इसलिए मल्टीपल यूनिट में जो ट्रेलिंग लोको है, बाकी लोको है, उसका जो HBA स्विच है वो भी किस पर होना चाहिए, एक पर होना चाहिए। तो नेक्स्ट आगे आते हैं क्वेश्चंस इसके। देखिए मल्टीपल यूनिट लोको में आपने देखा होगा दो लैंप बहुत यूज़ होते हैं, एक होता है LSGRT और एक होता है LSOL। ये जलकर क्या संकेत देते हैं? जब भी किसी लोको में डीजे ट्रिप हो जाता है, ठीक है, या बैटरी चार्जर ख़राब हो जाता है, या Q50 रिले या उसकी डीएनर्जाइज होने पर, या कह सकते हैं कि अगर ट्रिगर फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है, तब क्या होगा, तो LSGRT ये जो लैंप है उसी लोको में चलेगा जिसमें खराबी है। तो जिस लोको में ये ऑन होगा तो इसका मतलब है कि खराबी उसी लोको में। और LSOL उस लोको में चलता है जिसमें खराबी नहीं होती है, मतलब ये ऑन होकर ये संकेत देता है कि खराबी दूसरे लोको में। OL का मदर मतलब है, आप याद कर सकते हैं कि अदर लोको, दूसरा लोको, ठीक है। तो ये चार केसेस में ही इसके जो है लैंप ये ऑन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल लोको के पिछले लोको में IP कोक की पोजीशन क्या होनी चाहिए? तो इसकी पोजीशन बंद होनी चाहिए, क्लोज होना चाहिए। मल्टीपल लोको में पिछले लोको में LNT कोक की पोजीशन क्या होगी? तो ये पीछे वाले लोको में ट्रेलिंग लोको है उसमें क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। मल्टीपल लोको में पिछले लोको में MU2B की पोजीशन क्या होगी? तो ये ट्रेल पर होगा, और जो लीडिंग लोको है उसमें आगे वाला लोको उसमें लीड पर होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि एक होता है आपका RGEB, इस कोक की पोजीशन क्या होगी? तो ये दोनों कोक जो ये दोनों कैब में क्या होगा, मतलब दोनों लोको में ये खुला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले लोको में LSOL जलकर क्या संकेत देता है? OL जलकर क्या संकेत देता है कि खराबी अदर लोको, मतलब कि खराबी दूसरे वाले लोको में, मतलब अगर आगे वाले में जल रहा है अगले लोको में तो खराबी किस में होगी, पीछे वाले लोको में। नेक्स्ट है, मल्टीपल यूनिट में लैंप LSGRT जलकर किस बात का संकेत देता है? LSGRT जलकर संकेत देता है कि खराबी इसी लोको में, तो खराबी उसी लोको में ये जलकर संकेत देता है। मल्टीपल यूनिट में लीडिंग लोको में किस फ्यूज के दूसरी बार मेल्ट होने पर
किस प्रकार बदली करेंगे। तो आपको भी पता, अगर पहली बार मेल्ट होता है तो हम बदल देंगे, अगर दूसरी बार मेल्ट होता है तो दोनों लोकों में, ऐसा नहीं है कि एक ही लोकों में करेंगे जहाँ पर मेल्ट हो रहा है, तो दोनों लोकों का जो HOBA स्विच है इसको क्या कर देंगे हम, ऑफ पर करके फ्यूज़ को बदलेंगे। नेक्स्ट है, मल्टीपल यूनिट में पिछले इंजन का डीजे खुलने पर अगले इंजन में कौन से पायलट लैंप जलेंगे। देखिए, जब भी किसी भी लोको में खराबी आएगी तो 4 पायलट लैंप तो जलेंगे ही जलेंगे, ठीक है। अब लेकिन इसने ये पूछा है कि पिछले इंजन, तो पीछे वाले इंजन का डीजे खुला है, मतलब खराबी कहाँ है, पीछे वाले लोको में खराबी आई हुई है, तो पीछे वाले इंजन का डीजे खुलने पर आगे वाले लोको में कौन से लैंप जलेंगे, ठीक है। तो 4 पायलट लैंप ये तो जलेंगे ही जलेंगे, LSDJ, LSCHBA, LSGR और LSB, क्योंकि खराबी पीछे वाले लोको में है तो आगे वाले लोको में LSOL लैंप जलेगा, ठीक। नेक्स्ट है, मल्टीपल यूनिट में अगले इंजन तथा पिछले जो लोको है उसमें IP वाल्व के कटआउट कोक की पोजीशन क्या होती है। तो आगे वाले लोको में, लीडिंग लोको में ये ओपन होना चाहिए, और जो ट्रेलिंग लोको है, पीछे वाला लोको है, उसमें ये क्लोज होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन, मल्टीपल यूनिट में जो आगे वाला इंजन है, जो लीडिंग लोको है, फेल हो गया है, ठीक है, तो पिछले इंजन से कार्य करते समय लोको पायलट और सहायक लोको पायलट कहाँ पर रहेंगे। तो लोको पायलट आगे वाले लोको में रहेगा गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, और जो ALP साहब है वो पिछले इंजन से नोच लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल लोको में पिछले लोको में किस रिले को वेज कर सकते हैं। देखिए, अगर पिछले वाले लोको में हमको किसी कारणवश अगर वेज करना हो तो बस हम रिले Q100 और QRS को ही वेज कर सकते हैं, अदरवाइज ना किसी कॉन्टैक्टर वगैरह और किसी अन्य रिले को हम वेज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल लोको में जो ट्रेलिंग लोको है, पिछला लोको है, किसी कॉन्टैक्टर को वेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैंने बताया है कि हम किसी भी कॉन्टैक्टर और रिले को वेज नहीं कर सकते सिवाय रिले Q100 और QRS के। मल्टीपल लोको में पिछले लोको में ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है, अगर अर्जेंसी है तो HQOP1 और HQOP2 को ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आंसर है नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, मल्टीपल लोको में जो ट्रेलिंग लोको है, पिछला लोको है, उसका डीजे खोलने तथा पेंटो को नीचे करने के लिए किस स्विच का उपयोग किया जाता है। तो एक BLSN स्विच होता है, उसका जो है उपयोग किया जाता है। और देखिए, एक और चीज़ है कि BLSN स्विच के द्वारा हम पीछे वाला जो लोको है उसका जो पेंटो को उठा सकते हैं और डीजे को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप, एक और होता है कि आपने पिछले लोको से लोको भी आप एनर्जाइज कर सकते हैं, कैसे, तो BP2 डीजे से आप डीजे को क्लोज कर सकते हैं जो ट्रेलिंग लोको है। इसके अलावा अगर पीछे वाले जो ट्रेलिंग लोको है उसका आपने डीजे ओपन करना है तो उसमें एक कंडीशन है कि आप में BP1 डीजे से आप डीजे पीछे वाले लोको का नहीं ओपन कर सकते, ठीक है। क्लोज तो कर सकते हो BP2 डीजे से, लेकिन ओपन करने के लिए BP1 डीजे काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है, मल्टीपल यूनिट में लीडिंग लोको में किस फ्यूज के द्वारा मेल्ट होने पर किसी फ्यूज को बदली कैसे करेंगे। तो ये मैंने बताया, दोनों लोको के HOBA जो है स्विच है उसको ऑफ करके फ्यूज को बदलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीपल यूनिट में पिछले इंजन का डीजे खोलने पर अगले इंजन में कौन से पायलट लैंप चलेंगे। ये तो बताया मैंने, 4 पायलट लैंप चलेंगे और ये चलेगा LSOL, तो टोटल 5 लैंप जलेंगे। मल्टीपल यूनिट में खराबी में जिस इंजन का डीजे खुला है उसमें कौन सा लैंप जलेगा। तो खराबी जिसमें होगी
तो उसमें कौन सा चलेगा, LSGRT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल यूनिट में किसी इंजन के फ्यूज मेल्टिंग के दौरान यदि HOBA को ऑफ करना है तो केवल एक ही इंजन का HOBA ऑफ करने पर क्या होगा, तो फ्यूज फिर से मेल्ट हो जाएगा, इट विल मेल्ट अगेन, सफलता नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है कि मल्टीपल यूनिट में जो लीडिंग लोको है उसका CCBA मेल्ट होने पर अगले लोको व पिछले लोको में क्या होगा, तो गाड़ी नॉर्मल चलती रहेगी परंतु डीजे खुलने व ट्रिपिंग होने से दोनों लोको का जो पेंटो है वो बैठ जाएगा तथा अब आप ट्राई करेंगे तो IC डीजे मिलेगा, डीजे क्लोज नहीं होगा। नेक्स्ट है, मल्टीपल यूनिट में अगले इंजन तथा पिछले इंजन में IP वाल्व के कटआउट की पोजीशन तो आगे वाले लीडिंग लोको में खुला होना चाहिए और पिछले लोको में ये क्लोज होना चाहिए। मल्टीपल यूनिट में अगला इंजन फेल होने पर पिछले इंजन से कार्य, तो LP और ALP कहाँ होंगे, बताया मैंने, LP लीडिंग में होंगे आगे वाले लोको में और ट्रेलिंग लोको में ALP साथ नोच लेंगे। नेक्स्ट है, LSGRT लैंप जलकर क्या संकेत देता है कि खराबी उसी लोको में है, अगले लोको में LSOL जलकर क्या संकेत देता है कि खराबी पिछले लोको में। तो मतलब कुछ ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन लगभग सेम ही है, कुछ लोगों का फर्क है बस क्वेश्चंस का। मल्टीपल लोको में जिया सिंक्रोनाइजिंग के लिए कौन सी रिले लगी हुई है, तो जिया सिंक्रोनाइजिंग रिले है Q49। नेक्स्ट है, मल्टीपल लोको में जो ट्रेलिंग लोको है, पीछे वाला लोको है, उसमें किसको वेज कर सकते हैं, रिले Q100 और QRS को ही वेज कर सकते हैं। मल्टीपल यूनिट लोको में ट्रेलिंग लोको में कॉन्टैक्टर को वेज कर सकते कि नहीं, नहीं। पिछले लोको में आवश्यकता पड़ने पर इस HOQP1 HQP2 को कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते हो। तो नेक्स्ट है, मल्टीपल लोको में पिछले लोको का डीजे खुलने तथा पेंटो बैठाने के लिए BLSN स्विच यूज़ किया जाता है। फ्यूज टेस्टिंग का जो सॉकेट है वो कौन सा है, EEC है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अलावा है जो कि मल्टीपल लोको में अधिकतम कितने लोको बनाए जा सकते हैं, ऐड किया जा सकता है, तो टोटल 4 लोको को जोड़कर मल्टीपल जो यूनिट है उसको बनाया जा सकता है। मल्टीपल यूनिट में पिछले सभी लोको